नमस्कार, मैं हूं नूर। केकेपी न्यूज में आपका स्वागत। कथावाचक ब्राह्मण नहीं यादव है, जातिगत राजनीति हुई तेज। यूपी में पिछड़ी जाति के कथावाचकों के अपमान का मामला सामने आया। भोजन जब हमने करने गए तब ये बोले कि मतलब जय आप ये बताओ कि आप किस बिरादरी के हो। तो हमने कहा कि हम यादव हैं। बोले आचार्य जी कौन? हमने कहा ये भी यादव हैं। बोले हमें पता चलता है कि तुम चमार हो। हमने कहा नहीं, हम चमार नहीं, हम यादव हैं। तो बोले आपका आधार कार्ड कहाँ? हमने कहा आधार कार्ड तुम लाए नहीं, आधार कार्ड घर में है। तो बोले कि मंगवाओ। तो हमने फ़ोन किया, हमने नंबर दे दिया। हमने कहा ये फ़ोन है हमारे बेटे का, बात कर लूँ। तो जैसे उन्होंने फ़ोन डायल किया तो उसमें लिख के आया गया राज यादव। नंबर भी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा नहीं भैया हम यादव हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि तुमने ये बताओ संकल्प बुलवाया, हमारी भविष्य से तुमने पैर छुआए और गद्दी पे कैसे बैठ गए? यहाँ ब्राह्मणों का गांव है, ये 103 जो है देरी है यहाँ पे, और तुम गद्दी पे कैसे बैठ गए? तो हमने कहा पाठक बाबा जाने और जो आपके पुजारी हैं पप्पू वो जाने। इस घटना के बाद जातिगत राजनीति तेज हो गई है और विरोध प्रदर्शन जारी है। गांव में इस घटना के चलते तनाव है। यादव समाज और अहिर रेजिमेंट के युवाओं ने गुरुवार को गांव में घुसने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका तो बवाल खड़ा हो गया। गांव तक आने वाली सड़कों पर पुलिस फोर्स तैनात है। इटावा में 21 जून से भागवत कथा शुरू हुई थी। शाम को पता चला कि कथावाचक ब्राह्मण नहीं यादव है। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया और कथावाचक को मारा पीटा गया, साथ ही उनकी चोटी काटकर सिर मुड़वा दिया गया। एक महिला के पैरों में नाक रगड़वाई, साथ ही वीडियो भी बनाई। अगले दिन दूसरे ब्राह्मण कथावाचक को बुलाकर उनसे भागवत करवाई गई। तभी वीडियो वायरल हुआ और हंगामा हो गया। इस मामले के एक बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि कथावाचकों का अपमान नहीं होना चाहिए, उनकी चुटियां नहीं काटनी चाहिए थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कथावाचक मुकुट मणि और संत सिंह यादव को लखनऊ बुलाया और उनकी मदद की। भागवत कथा सबके लिए है। भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा अगर सबके लिए है, सब सुन सकते हैं, तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा, भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका। वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप भी कह सकते हो और कोई दूसरा। इसके बाद इटावा पुलिस एक्टिव होकर 4 कथावाचकों के साथ बदसलूकी करने वाले 5 लड़कों को गिरफ्तार किया। ये एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो वायरल का संज्ञान लेकर के हम लोगों ने वीडियो के आधार पर 4 आरोपियों को चिन्हित किया है। उनके खिलाफ पीड़ित ने एक मुकदमा सचिव थाने में दर्ज कराया था।
इस आधार पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मामले में विधिक प्रक्रिया प्रचलित है और इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जा रहा है। वीडियो से जो भी तथ्य मिलेंगे उस पर कार्रवाई करेंगे। इस पर किस प्रकार की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है? हाँ, एडिशनल एसपी के नेतृत्व में इसमें जांच टीम गठित है। वो सुबह से जैसे ही सोशल मीडिया से हमें ये वीडियो मिला था और ट्वीट मिला था, तब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उसी के क्रम में पीड़ित को हम लोगों ने पहचान किया है, उससे ज़्यादा तहरीर ली है और इस पर कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी के जो डेलीगेशन आए थे सांसद विधायक, तो उन्होंने किस तरह की बात आपके सामने रखी? उन्होंने इसी बात को बताया और ये तहरीर दी है। सर, यादव समाज संगठन द्वारा भी आपको ज्ञापन दिया गया? हाँ, एक ज्ञापन उनका भी मिला हुआ है। इस पे सभी पे हम लोग संज्ञान लेकर के कार्रवाई करेंगे। घटना कार्य करने के बाद वीडियो जो सोशल मीडिया वायरल किया गया, क्या उद्देश्य लगा? नहीं, ये चीजें जब श्री संज्ञान में आई तो ऐसी चीजें वायरल होती ही है, लोग इसी से हमें पता भी चला। अभी हाल यह है कि यादव ब्राह्मण वर्ग आमने सामने हो गए। कथावाचकों के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। इटावा जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर दादरपुर गांव यह हकीकत जानने के लिए इटावा कथा स्थल पर पहुंची ब्राह्मण परिवार से मिली, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद कथावाचक मुकुट मणि के घर पहुंचकर लोगों से बात की। इस गांव में ब्राह्मणों की तादाद ज्यादा है, कुल 103 घर ब्राह्मणों के हैं। इसके अलावा ठाकुर दलित वर्ग के आदि बड़ी संख्या में रहते हैं। गांव के ही एक छोर पर मंदिर बना है। गांव के सभी धार्मिक कार्यक्रम यहीं होते हैं। कथा स्थल पर मुख्य कलश अभी भी उसी जगह पर रखा है। मंदिर के पुजारी राम स्वरूप दास उर्फ पप्पू बाबा फिलहाल फरार हैं। मंदिर का गेट खुला है लेकिन कोई भी मौजूद नहीं है। पुलिस पूछताछ के लिए पुजारी की तलाश में है। उत्तर प्रदेश के इटावा में यादव कथावाचक व्यास मुकुट मणि संत यादव के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले को लेकर गुरुवार को इटावा में जमकर हंगामा हुआ। हालात इतने बिगड़ गए कि दादरपुर गांव को लगभग पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यादव समाज और अहिर रेजिमेंट के युवाओं ने गुरुवार को गांव में घुसने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रोका तो बवाल खड़ा हो गया। कहा जा रहा है कि दादरपुर गांव में घुसने की कोशिश कर रहे यादव समाज के लोग रास्ते में अन्य लोगों से उनकी जाति पूछ रहे थे। उसके बाद ही गांव में घुसने दिया जा रहा था। सैकड़ों की संख्या में यादव समाज के लोग बाइकों पर सवार होकर दादरपुर गांव के पास पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। अहिर रेजिमेंट और यादव समाज के लोगों ने गगन यादव की रिहाई और कथावाचकों के साथ दुर्व्यवहार के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई मांगी है। उन्होंने नारेबाजी कर सड़क जाम कर दी। धीरे धीरे विरोध प्रदर्शन का मामला बढ़ता चला गया। इटावा में जो भागवत कथा का आयोजन हुआ था, वो आयोजन पूरे गांव ने मिलकर किया था। 21 जून को भगवत कथा के पहले दिन कलश यात्रा और पाठ के बाद मुकुट सिंह उर्फ मुकुट मणि अग्निहोत्री संत सिंह यादव और 2 अन्य सहयोगी तिवारी परिवार के घर रात को भोजन करने पहुंचे और वहीं से विवाद शुरू। इस आयोजन में जयप्रकाश तिवारी और उनकी पत्नी रेणु तिवारी परिचित की भूमिका में थे। जयप्रकाश तिवारी का कहना है कि घर के बैठक वाले कमरे में कथावाचक भोजन करने बैठे और उंगली छूकर छेड़खानी करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि कथावाचकों ने उनकी पत्नी से कहा कि अपने हाथ से खाना खिलाओ। इस पर आपत्ति हुई तो उन्होंने माफ़ी मांग ली। तभी अपने झोले से वो कुछ सामान निकाल रहे थे और उसी दौरान मुकुट नाम के कथावाचक के 2 आधार कार्ड नीचे गिर गए। एक कार्ड पर मुकुट सिंह नाम था और दूसरे कार्ड पर मुकुट मणि अग्निहोत्री दर्ज था। यहीं से जाति पूछना शुरू हुआ। कथावाचक संत सिंह यादव वो शख्स है जिनका मुंडन भीड़ में करा दिया गया था। अब तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर जब निकलने के लिए हुए तो उन्होंने फिर हमारी पहले आचार्य जी की चोटी काटी, फिर हमारी चोटी काटी, फिर इनसे कहा कि ऐसा करो, नाक रगड़ो। पैरों से नाक रगड़वाई, फिर पेशाब छिड़कवाई। ये हमारे साथ घटना हुई और वहां से हमें निकाल दिया। संत सिंह की पत्नी संगीता यादव ने मीडिया से खास बातचीत में दावा किया कि उनके पति पर आरोप लगाने वाली ब्राह्मण महिला झूठ बोल रही है। उन्होंने कहा कि उनके पति बीते 15 सालों से कथा कर रहे हैं, लेकिन कभी इस तरह का आरोप उन पर नहीं लगा। उन्होंने कहा कि जब वीडियो में महिला से पेशाब मांगने की आवाज़ आ रही थी, जो शुद्धिकरण के नाम पर पेशाब छिड़कने का सबूत है। संगीता यादव सवाल उठाती हैं कि अगर छेड़खानी हुई भी तो पुलिस बुलाने की जगह भीड़ ने बदसलूकी क्यों की। उन्होंने न्याय की मांग करते हुए पेशाब छिड़कने वाली महिला की गिरफ्तारी समेत मारपीट करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। संत सिंह की बेटी ने भी सवाल खड़ा करते हुए पूछा कि अगर घर में कोई पुरुष कमरे में बैठा होगा तो गांव की परंपरा के मुताबिक जब तक कोई पुरुष उस कमरे में नहीं होगा तब तक महिला उसमें नहीं जाती है।
इस पूरे मामले में गगन यादव का यह कहना है कि जब आपको जरूरत लगे, भाई हमारा फ़ोन आपको ट्रेस पे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है, आपको हमारे घर पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें सिर्फ एक मैसेज दें कि गगन यादव हमें आपकी ज़रूरत है, या आपको हम अरेस्ट करना चाह रहे हैं, या आपसे हम पूछताछ करना चाह रहे हैं। आप सिर्फ एक मैसेज छोड़ दें, हम चलकर वहीं आ जाएंगे जहां आप बुलाना चाहते हैं। हम चोर नहीं है साहब, कोई संगठन का नाम नहीं है। अहीर रेजिमेंट यादव समाज की एक मांग है, एक मुद्दा है जो कई वर्षों से चलता आ रहा है। अहीर रेजिमेंट की मांग है, जिस प्रकार तमाम जाति आधारित रेजिमेंट्स की व्यवस्था भारतीय सेना में बनी हुई है, उसी प्रकार यादव समाज की भी कई वर्षों से ये मांग है कि हमारी भी भारतीय सेना में रेजिमेंट बने। तो